Honorable Shri Tashi Gyaltsen, CEC LHDC Ladakh. I now request Mishra sir to welcome Honorable Jamyang Tsering Namgyal, Member of Parliament, Leh. I request Shri Tashi Gyaltsen sir, Shri Tsering Namgyal sir. In its endeavor to further strengthen India's sustainability goals, NTPC is taking several measures in decarbonizing the energy and mobility landscape in India. The first green hydrogen fueling station of India shall comprise renewable energy generation of 1.70 megawatt through solar PV, hydrogen generation and storage at 500 bar, and dispensation at 350 bar pressure to provide energy to 5 fuel cell electric buses that will go in and 92 स्थानों पर उन आयोजनों की अध्यक्षता माननीय राज्य के मंत्रीगण, ऊर्जा मंत्रीगणों ने की। 99 जगहों पर एमपीज ने, 214 जगह पर माननीय विधायक ने। ये पूरे देश का एक उत्सव बन गया है प्रधानमंत्री महोदय। और इस उत्सव इसे पूरे देश का उत्सव बनने का एक कारण भी है। अब कारण यह है कि पिछले 7-8 वर्षों में देश का ऊर्जा परिवार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग मिल करके हम लोगों ने ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है। 2014 में बिजली की आवश्यकता और उपलब्धता में एनर्जी टर्म्स में करीब 4.5% की कमी थी, यानी कि जितनी मांग होती थी उतना हम ऊर्जा बिजली सप्लाई नहीं कर पाते। हम लोगों ने अब ऐसी स्थिति ला दी है कि जितनी भी मांग होती है उतना हम बिजली सप्लाई करते हैं। अगर कहीं पर डिस्ट्रप्शन होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कमजोरी के कारण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में हमने पिछले 8 वर्षों में 1,69,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में ले जाने के लिए हम लोगों ने 1,66,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई। और आज के दिन में हमारा ट्रांसमिशन लाइन एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन है, वन नेशन वन ग्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन हो गया। तो अब हम बिजली जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा की क्षमता स्थापित कर दी। हमारी स्थापित क्षमता 4,03,000 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के पिछले 5-6 वर्षों में 2,02,000 करोड़ रुपए के खर्च करके करीब 2,900 नए सबस्टेशन बनाए। 3,900 सबस्टेशन का हम लोगों ने उत्क्रमण किया। करीब 6.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एलटी लाइन बिछाए। 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एचटी लाइन बिछाया। 1,12,000 सर्किट किलोमीटर हमने एग्रीकल्चर फीडर बिछाए। करीब 6.5 लाख ट्रांसफार्मर नए लगाए। और इसी कारण अब बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 12.5 घंटे थी 2015 में, आज 22.5 घंटे हो गई। और यह उपलब्धता हम लोग सबकी उपलब्धता है, प्रधानमंत्री राज्यों की भी और
तीसरी परियोजना कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। इस परियोजना से लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी का आरंभ होगा। इन परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत भविष्य के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को हासिल करने में मदद मिलेगी। श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी, अब मैं भारत के ऊर्जा परिवार की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया सर हमें संबोधित करने की कृपा करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री साथी, पावर और एनर्जी सेक्टर से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी के नए भारत के नए लक्ष्यों और नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही। इस प्रोजेक्ट की बात है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात है, तो इसमें ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि लद्दाख में पहला हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें एक तो मैं सबसे बड़ा रोल तो काउंसिल का रहा है, क्योंकि काउंसिल ने एक तो लैंड को टाइमली हमें दिया है और उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया गया। तो काउंसिल ने काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके अलावा जहाँ तक पावर सेक्टर की बात है तो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि माननीय एमपी साहब काफ़ी कंसर्न है पावर सेक्टर को लेकर, और इन्होंने चाहे पावर मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो, चाहे पार्लियामेंट में जो भी हमारे इश्यूज हो उसको उठाने में, तो इन्होंने एक्टिवली काफ़ी सपोर्ट किया। और इन्हीं के कारण हमें हमारे जो पावर सेक्टर जो भी प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं अगले 2-3 सालों में, तो मैं अपनी तरफ से डीसी ले और डीसी कारगिल को भी अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम थे और जो आज का प्रोग्राम भी है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया है। तो मेरी तरफ से जितने भी हमारे वीआईपीज हैं और बाकी जितने पार्टिसिपेंट हैं और जितनी सीपीएसयूज के कर्मचारी हैं, तो मेरी तरफ से एक बार इस प्रोग्राम के लिए आप सबको फिर से बधाई। थैंक यू। जय। जो ये उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के नाम से जो बिजली महाउत्सव अभी माननीय पावर मंत्री आर.के. सिंह जी बता रहे थे कि इसी कुछ दिनों से चल रहे थे, ऑनगोइंग पार्लियामेंट सेशन के कारण से मैं नहीं आ पाया, नहीं तो मैंने उर्बीस जाना था। और हमारे माननीय चेयरमैन साहब काउंसिल के आप मूत में जाके इस बिजली महाउत्सव का वहां आपने पार्टिसिपेट किया। और उर्बी से लेके मूत तक आज हमारे पास 24x इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी हम देने के इसी कुछ सालों में हमने क्षमता बढ़ाया। इसका पूरा श्रेय जो है माननीय मोदी जी और मोदी जी के सरकार को जाते हैं। और साथ ही साथ लद्दाख में कारगिल डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी काउंसिल के चेयरमैन साहब जाके इंपॉर्टेंट विलेज जो ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गए, वहां भी बिजली महाउत्सव का जो बड़े जोर शोर से मनाया। और आज हमारे पास रहता है नुब्रा सब डिवीजन, जांस्कार सब डिवीजन और दुर्बुक सब डिवीजन, जो ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं आप सबके सहयोग से। लास्ट विंटर पार्लियामेंट सेशन में इस ग्रिड कनेक्टिविटी को काफी सालों से हमारा जो डीपीआर दिल्ली में लटके हुए थे, पार्लियामेंट में इसका मांग उठा के इसका जोर शोर से हम सब मिलकर प्रयत्न करके
1300 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है दोनों रीजन के लिए, नुब्रा और जंस्कार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान किया। और आज अभी यहाँ पावर सेक्रेटरी रविंद्र साहब बता रहे थे, दोनों पे काम शुरू भी हो चुके हैं। हाँ, वाइल्ड लाइफ का कुछ इश्यूज है, वो भी टाइमली सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हमारा पूरा अपेक्षा है, पूरा विश्वास है, आने वाले सालों में 2023 तक जो है ये सारा कंप्लीट करके माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फिर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। और दोनों नुब्रा और जंस्कार सब डिवीजन जो कि आज के डेट में बिजली की दृष्टि से हम बैकवर्ड मानते हैं, उसका भी ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ के 24 घंटा जो है कंटिन्यू हम बिजली सप्लाई दे पाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। दुर्बुक सब डिवीजन और बॉर्डर आउटपोस्ट जहां पे हमारे इंडियन आर्मी पोस्टिंग रहते हैं, आईटीबीपी के जो पैरामिलिट्री फोर्स रहते हैं, जो इस देश के सीमा सुरक्षा के लिए इतने बर्फ में जो ठंड में तैनात रहते हैं, उनको भी बिजली देना जो है ये हमारा जिम्मेवारी है। दोनों मिला के 777 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया। और हमें पूरा उम्मीद है गृह मंत्रालय जो है बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए उसका जल्दी सैंक्शन देंगे। लेकिन तब तक यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्णा माथुर जी की लीडरशिप में, काउंसिल के चेयरमैन टाशी गल्सन जी के लीडरशिप में यहाँ विचार विमर्श करके जो दुर्बुक सब डिवीजन के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में से पैसा देके उसका भी सैंक्शन कर चुके हैं। तो आने वाले सालों में हमारा एक भी सब डिवीजन जो है, कहने का मतलब एक भी घर जो है वंचित नहीं रहेंगे बिजली से, क्योंकि पूरे लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जहां से मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, 55,000 घर जो है टोटल लद्दाख में है। और हर 55,000 घर में जो है 24 घंटे का बिजली मिलना चाहिए। ये 2024 से पहले इसको सुनिश्चित करना है, ये हम सबका लक्ष्य है। केवल बिजली देना ही नहीं, हमारे लिए केवल बिजली जो है आज जो रात के अंधेरा चटाने के लिए नहीं, बल्कि दिन के जो लाइफ यहाँ ईज करने के लिए। अब सब जानते हैं यहाँ विंटर में जो है तापमान कितने नीचे तक गिरते हैं। रूम हीटिंग से लेके, लोगों के कमाई से लेके, यहाँ के जो टूरिज्म इंडस्ट्री चलाने से लेके हर प्रकार के, या एग्रो टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार के जो काम जो है अभी इलेक्ट्रिसिटी पे, जो पावर सप्लाई पे निर्भर होने जा रहा है, ये सारा हमने सुनिश्चित करना है। और केवल बिजली ही देना नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख को लेके, अभी फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। और कार्बन फुटप्रिंट को जीरो करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन हो, जियोथर्मल हो, और सोलर एनर्जी हो, और विंड एनर्जी, चारों दिशा में हम आगे बढ़ रहा है। मेरे पार्लियामेंट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने सबमिट किया और उसका रिटर्न रिप्लाई भी जो है भारत सरकार ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ओपिनियन लेके जो दिया है, चाहे वो विंड एनर्जी में, लद्दाख में आज के डेट में विंड एनर्जी के जो पॉसिबिलिटीज जो कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से 100 मेगावाट जो 7 लोकेशन पे बता रहे हैं, उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख और कंसर्न एजेंसी, चाहे वो एनटीपीसी हो या सेकी हो या एनएचपीसी हो, अलग अलग एजेंसीज के साथ ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट्स करके हम ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है लद्दाख काफी आगे बढ़ चुके हैं। और हमें पूरा उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना भी जल्दी ही साकार करेंगे। और केवल लद्दाख ही नहीं, पूरे हिमालयन क्षेत्र जो है कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आभार प्रकट करते हुए जय हिंद, जय भारत। अपना कीमती समय निकाल के एक बार फिर जो है ले को एक बहुत ही वाइबल और बहुत ही एक सस्टेनेबल वे में जिस तरह से जाना चाहिए, और जिस एक ख्वाब और ख्वाहिश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल देखना चाहते हैं, उसी के और बढ़ते हुए आज यहाँ पे जो है ये हमारे ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो उन्होंने रखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो है मैं एनटीपीसी का भी जो है बधाई देना चाहूँगा कि उनको कि जो आज आपके जो प्रोजेक्ट, जो पहला ग्रीन मोबिलिटी जो है हाइड्रोजन ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो लद्दाख में शुरू होने जा रहा है, और उसका फाउंडेशन स्टोन बिल्कुल
समय के अंदर जितना एक्सपेक्ट हमने एनटीपीसी से नहीं किया था, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को लीव अप करते हुए और बिल्कुल उचित समय पे, और वो भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से जो है फाउंडेशन स्टोन यहाँ रखवाया। इसके लिए आप सबको मुझे पूरा उम्मीद है इस जो पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी का जो प्रोजेक्ट लद्दाख में होगा, उससे जो है लद्दाख के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने में भी जो है उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से कहना है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का ये प्रोजेक्ट है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट जेन्युइनली जो है मोस्ट डिज़ायरेबल मैं बताऊंगा लद्दाख में अभी है, क्योंकि जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह का जो है इश्यूज तो अभी आए दिन हम जूझते हैं। हाल ही में जो है कल 2-3 दिन में भी हम फिर से जूझ रहे हैं। इस तरह से जो फ्लैश फ्लड अभी हम जो है लद्दाख के क्षेत्र में आने लग गया है, तो ये सारा जो है मैं समझता हूँ जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी एक इम्पैक्ट है कि वो अनप्रेसिडेंटेड अभी रेनफॉल का भी यहाँ पे होने लग गया है, जो मेरे ख्याल से पहले होता नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम सबको जो है आप जागने की आवश्यकता है और एक कॉल लेने की आवश्यकता है, और मुझे बड़ा खुशी है कि लद्दाख उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो यूटी प्रशासन हेडिड बाय हमारे ऑनरेबल एलजी साहब और पूरे यूटी प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है इस प्रोजेक्ट को पुश किया है और फाइनली जो है आज फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्दी इस प्रोजेक्ट को हम यूटिलाइज में आते हुए देखेंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने हाल ही में साइन किया है। ट्राइपार्टाइट एमओयू हमारा यूटी प्रशासन का, काउंसिल का और कंसर्न एजेंसीज के साथ हुआ है, जिसमें एनटीपीसी एक है। उसी तरह हमने जो है जियोथर्मल सेक्टर में भी जो है हमने एमओयू साइन किया है। सेकी के साथ जो है और हमने सोलर एनर्जी पे एमओयू साइन किया है। सेकी का भी काम जो है अभी शुरू हुआ है, उसका भी जो है बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से जो है जल्दी मेरे ख्याल से उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो काफ़ी चीज़ों में काम चल रहा है एक सस्टेनेबल लद्दाख बनाने के लिए और एक सस्टेनेबल देश बनाने के लिए लद्दाख के प्रति एक कंट्रीब्यूशन देने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। बहुत सारे सोलर पोटेंशियल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है अभी काम चल रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है बहुत जल्द कुछ ना कुछ मतलब हम आगे बढ़ के जो है उसको जो है फाइनल कर पाएंगे। तो पूरा उम्मीद है लद्दाख में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को सही तरह से टैप करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रख के हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। माननीय सांसद सदस्य लद्दाख, यूपी प्रशासन की ओर से उपस्थित यहाँ सभी सचिव, डीसी साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे आर्मी से, एनटीपीसी से, एनएचपीसी से और पावर ग्रिड से आए हुए सभी मेहमान और उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे यहाँ पे इस सभा में उपस्थित मेहमान हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप इस सभा में उपस्थित रहे। पिछले 1 वर्ष से हम पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में कई सारे कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया है। लद्दाख में भी कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। उसी उपलक्ष्य में, उसी संदर्भ में पिछले 1 सप्ताह से हम यहाँ पर बिजली महोत्सव मना रहे हैं। इस संदर्भ में हमने कारगिल के 2 लोकेशंस और लेह की 2 लोकेशंस में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचपीसी और लद्दाख पीडीडी के संयुक्त संयोजन से और सहयोग से 4 लोकेशंस पर कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से और सफलपूर्वक तरीके से 4 लोकेशंस पे सराहा गया और केंद्रीय मंत्रालय में जो यहाँ की रिपोर्टें गई हैं, विद्युत मंत्रालय में, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा सराहना हुई है। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जो भी समन्वय कार्यकर्ता थे, भले वो पावर ग्रिड से थे, एनएचपीसी से थे
या फिर लद्दाख 3D से थे, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।